तो नहीं टाइम। हेलो किड्स, बच्चों, आज हम एक मजेदार कहावत के बारे में जानेंगे। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। आइए इसको समझते हैं। क्या मतलब है इसका? दरसते और बरसते तो बारिश के बारे में सुनते हैं। बिल्कुल, जब बादल गरजते हैं तो हम समझते हैं कि बारिश आने वाली है, लेकिन कभी कभी ये बादल सिर्फ गरजते हैं और बारिश नहीं होती। लेकिन इस कहावत का असली मतलब क्या है? चलो हम इसे एक मजेदार कहानी से समझते हैं। मैं सबसे तेज दौड़ता हूँ, कोई मेरी बराबरी नहीं कर सकता। यहाँ राजू शोर मचा रहा है और अपने आप को सबसे बड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। मेरा नाम है राजू, खाता हूँ मैं काजू। वो शोर मचा रहा है, क्या वो सच में तेज दौड़ता है? जो सबसे तेज दौड़ेगा वही मेरा दोस्त बनेगा। राजू अपनी बातें सुनाकर सबको प्रभावित करना चाहता है। सारे बच्चे लाइन में लग जाते हैं, पर राजू को लगता है कि एक वही है जो इस रेस को सबसे पहले जीतेगा। क्या राजू सच में जीत पाएगा? और रेस शुरू हो जाती है और राजू सबसे तेजी से आगे बढ़ता है। पर ये क्या, राजू की सांसें फूलने लगती हैं। वहीं कुनिक आराम आराम से रेस को जीत रहा था। देखिए, राजू ने गरजना तो शुरू किया, पर वो धीरे धीरे रेस हार गया। और वहीं कुनिक ने धैर्य रखते हुए उस रेस को जीत लिया था। मैंने सीखा है, जो लोग ज्यादा बातें करते हैं वो तभी बड़े काम नहीं कर पाते। राजू कुनिक के पास आकर खड़ा हो जाता है। राजू ने भी समझ लिया था कि असली ताकत उन लोगों में होती है जो बिना शोर मचाए अपना काम करते हैं। मुझे लगता है कि मुझे अपने कामों से लोगों को दिखाना चाहिए, ना कि बातों से। कुनिक मुस्कुराता है और फिर सारे बच्चे एक साथ खुशी में खेलने लगते हैं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। इसका मतलब है कि असली ताकत और सफलता उन लोगों में होती है जो बिना शोर मचाए अपना काम करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई सीख के साथ। हाय दोस्तों, मैं हूँ तुन्नी। आज मैं आपको एक इंटरेस्टिंग कहानी सुना रहा हूँ। एक हाथ से ताली नहीं बजती। चलो शुरू करते हैं। ये है कुनिक और मीरा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और रोज मिलकर खेलते हैं। लेकिन एक दिन प्लेग्राउंड में एक छोटी सी बात ने टेंशन बना दी। कुनिक, अब मेरी बारी है। नहीं, अभी तो मैं खेल रहा हूँ, थोड़ा और टाइम चाहिए। कुनिक तो झूले को छोड़ ही नहीं रहा था और मीरा वहाँ खड़े होकर कुनिक को गुस्से में देखे जा रही थी। और फिर मीरा ने गुस्से में आके झूले को जोर से रोका। मीरा, तुमने मुझे गिरा दिया। कुनिक, मैंने तो बस झूला ही रोका था क्योंकि तुम मेरी बारी आने ही नहीं दे रहे थे। और इस बात पर दोनों आपस में झगड़ा करने लग गए और बाकी के बच्चे उनको देखने के लिए जमा हो गए। और फिर एंट्री होती है मिस प्रिया की। क्या हो रहा है यहाँ? मिस प्रिया ने दोनों की बात सुनी, लेकिन दोनों तो एक साथ ही बोले जा रहे थे। रुको, एक एक करके। कुनिक, पहले तुम बताओ। मिस, मीरा ने मुझे पुश किया। मिस, कुनिक तो मुझे खेलने ही नहीं दे रहा था। मिस प्रिया ने दोनों बच्चों की बात सुनी और फिर उनको अच्छे से समझाया। दोनों की गलती थी। अगर कुनिक झूला छोड़ देता तो मीरा को गुस्सा नहीं आता, और अगर मीरा गुस्सा कंट्रोल करती तो कुनिक नहीं गिरता। मिस प्रिया की बात सुनकर दोनों बच्चों को अपनी अपनी गलती का एहसास हो गया। मीरा, मुझे तुम्हें स्विंग देना चाहिए था, सॉरी। और मुझे भी तुम्हें पुश नहीं करना चाहिए था, सॉरी कुनिक। गुड जॉब बच्चों, अब जाओ मिलके खेलो। तो दोस्तों, इस कहानी से क्या समझे? जब झगड़ा हो तो दोनों की गलती हो सकती है और दोनों की समझदारी से ही सुलह होती है, क्योंकि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। बाय दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी में।
हेलो दोस्तों, आज हम सुनेंगे एक नई कहानी। ये कहानी है एक लड़के की जो बहुत शरारती था। उस लड़के का नाम था कुनिक और वो बड़ा ही शरारती था, पर खेल में वो बहुत अच्छा था और बच्चों को तो वो कभी कभी कहानियाँ सुनाकर उनका मन बहलाया करता था और कभी कभी दुकान पर जाके वो बच्चों को चॉकलेट्स दिलाया करता था। बस इसी तरह की मस्तियों से वो अपना पूरा दिन गुजारता था। एक दिन कुनिक अपने दोस्त के पास खेलने को जा रहा था, तभी उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली। बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? अरे अम्मा, मैं छोटा सा लड़का हूँ, मैं इतना भारी सामान नहीं उठा पाऊंगा। ये कहकर कुनिक आगे चल पड़ा और उसने एक मधुमक्खी का छत्ता देखा। वाह, ये तो शायद तेरा भंडार है, मजा आ जाएगा। कुनिक ने सोचा क्यों ना कुछ मस्ती हो जाए और उसने फिर एक डंडा उठाया और मधुमक्खी के छत्ते पे मार दिया। फिर क्या, मधुमक्खी तो उसके पीछे पड़ गई। अरे अरे, ये क्या हो गया? बचाओ मुझे। कुनिक अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगा और पानी में जाके कूद गया। कुनिक ने अपनी जान तो बचा ली थी, पर पूरी तरह से नहीं। उसे कुछ मधुमक्खियों ने जोर का डंक मारा और फिर वो घर पर आया। कुनिक को देखकर उसकी माँ बोली, बेटा, जैसी करनी वैसी भरनी। तुमने अम्मा जी की मदद नहीं की और देखो, आज जब तुम मुसीबत में थे कोई तुम्हारी मदद करने नहीं आया। मुझसे गलती हो गई माँ, अब मैं सबकी मदद करूँगा। अम्मा जी, मैं आपकी मदद करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी से हमने सीखा कि अगर आप किसी के साथ भी अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा और बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एक छोटे से गांव में एक गली हुआ करती थी जहां पर एक गुब्बारे की दुकान थी जो कि एक लड़के गोलू की थी। साथ ही उस गली में तरह तरह की दुकानें थीं जहां से गांव के लोग अपने घरों के लिए सामान लेकर जाते थे और वहीं पर एक प्लेग्राउंड था जहां पे बच्चे खेलते थे। एक दिन कुनिक और उसके दो दोस्त रोहन और मीना वहां से गुजर रहे थे। गोलू अपने रंग बिरंगे गुब्बारे अपनी दुकान में बैठकर बेच रहा था। तभी एक शरारती लड़का आया जिसका नाम था पिंटू। उसने दुकान में देखा कि काफ़ी सारे गुब्बारे हैं। गोलू धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाता है और चुपके से वो गुलाबी कलर का गुब्बारा वहाँ से लेता है और दबे पाँव वहाँ से निकलने लगता है। गोलू अपने गुब्बारों को बेचने में इतना व्यस्त था कि उसका पिंटू पर ध्यान ही नहीं जाता। कुनिक और उसके दोस्तों ने गोलू को भागते हुए देख लिया और वो सोचने लगे कि ये भाग क्यों रहा है। तभी मीना बोली, अरे, इसके हाथ में तो गुब्बारा है, ये तो गोलू भैया की दुकान का लगता है। चलो उसका सीक्रेट पता लगाते हैं। गोलू को भागता देख बच्चों ने सोचा कि इसको क्यों ना रोका जाए और फिर कुनिक एक पानी की भरी हुई बाल्टी उठाता है और उसको रास्ते में डाल देता है। और जैसे ही पिंटू वहां से गुजर रहा होता है, पिंटू जोर का फिसलता है और धड़ाम से गिर जाता है और फिर पिंटू की आवाज निकलती है, आउच! गिरा हुआ पिंटू अपना मुंह बना लेता है और फिर कुनिक और उसके दोस्त पिंटू के पास आकर खड़े हो जाते हैं और पीछे से गोलू भी वहां आ जाता है क्योंकि अब तक उसको पता चल चुका था कि उसकी दुकान से एक गुब्बारा चोरी हो चुका है। और फिर गोलू कहता है, मेरा गुब्बारा वापस करो पिंटू। गोलू की बात सुनकर पिंटू एकदम से गुस्से में लाल हो जाता है और फिर पिंटू उल्टा गोलू पर चिल्लाता है, अरे गोलू, ये क्या बकवास है? तुमने मुझे ढंग से गुब्बारा दिया ही नहीं, तभी तो मैंने दूसरा गुब्बारा उठाया। ये बात सुनकर सब चौंक जाते हैं और कुनिक कहता है, ओहो, अब तो उल्टा चोर सतवाल तो डांट रहा है। और मीना कहती है, वाह पिंटू, तूने एक तो गलती की और ऊपर से गुस्सा भी दिखा रहा है। गोलू अखबार की तरह मुंह बनाकर खड़ा हुआ था। ये देखकर पिंटू थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है और धीरे से गोलू को गुब्बारा वापस कर देता है। यह सब सुन के सब हंसने लग जाते हैं और पिंटू थोड़ा सोच में पड़ जाता है। पिंटू कहता है, बात तो सही है, मैंने गलती की और ऊपर से मैं डांट भी रहा था, मेरी ही गलती थी, सॉरी गोलू भैया। गोलू कहता है, कोई बात नहीं, पर आगे से ऐसा मत करना। कुनिक और उसके दोस्त ताली बजाते हैं और पिंटू शर्माकर कान खुजाने लगता है। कुनिक कहता है, देखा, गलती मान लेना सबसे बड़ी बात होती है।
और फिर सब मिलकर गुब्बारे के साथ मस्ती करने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि गलती करो तो मान लो, वरना मजाक बन जाओगे। दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं।